नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, शिक्षा दर्शन क्या है। तो शिक्षा दर्शन है, यह है डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होने वाला श्रव्य व दृश्य टीवी प्रोग्राम है। शिक्षा दर्शन क्या है? डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होने वाला श्रव्य और दृश्य टीवी प्रोग्राम है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? तो इदम से है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किसके साथ है? इदम के साथ है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर पाए जाते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसने चेतन के 3 स्तर बताए हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो ईदम है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? ईदम है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? तो इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है ईदम। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, यह कहलाता है। तो यह दबाव कहलाता है। मनोविश्लेषणवादियों का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, यह दबाव कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है। तो समाविष्टीकरण कहते हैं। परिमार्जन, परिवर्तन, विस्तारण करना क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि आरटीई के अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 का संबंध किससे है? छात्र शिक्षक अनुपात से है। अगले प्रश्न की बात करें कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 22 किससे संबंधित है? विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 22 का संबंध किससे है? विद्यालय विकास की योजना से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें कि 2 कथन दिए गए हैं। कथन स्पष्ट है, वृद्धि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की परस्पर क्रिया का उत्पाद होती है। बिल्कुल ये कथन राइट है। कथन सेकंड कहता है वृद्धि केवल परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक होती है। ये भी राइट बात है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? स्कीमा संबंधित है, आत्मसात्करण भी संबंधित है, समाविष्टीकरण भी संबंधित है, लेकिन सामान्यीकरण है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। संबंधित कौन कौन से हैं? स्कीमा, आत्मसात्करण और समाविष्टीकरण, ये संप्रति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, जबकि सामान्यीकरण है वो संबंधित नहीं है, जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसका है? यह कथन होगबेन का है। गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसका है? होगबेन का है। अगले प्रश्न की बात करें कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? यह कथन बेकन का है। नई समस्या को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि है। नई समस्या को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि है।
अगले प्रश्न की बात करें कि रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो विश्लेषण संश्लेषण विधि है। रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, विश्लेषण संश्लेषण विधि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, अंक गणित शिक्षण है यहाँ पर, अंक गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो खेल विधि हो जाएगी।